नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड अखिलेश त्रिपाठी। आप सभी का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं और आपके प्रिय कबीर सर उपस्थित हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, जो कि सोसाइटी में बहुत संवेदनशील है और आए दिन विद्यार्थियों को लेकर के, बच्चों के तनाव को लेकर के कोई ना कोई घटना हमारे सामने आती रहती है। तो आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। और सर, मैं अक्सर सोसाइटी में ऐसा देखता हूँ कि बच्चे अपनी मन की बातें किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि माता पिता की जो उम्मीदों का बोझ होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है। तो जो माता पिता की उम्मीदें हैं, उनका बोझ बच्चों पर कितना पड़ सकता है? प्लीज। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रासंगिक भी है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं। ठीक, ये कहानी एक स्टूडेंट की है जो कोटा में तैयारी कर रही है। ठीक है, उसका क्या नाम है ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्या भाव है ये मायने रखता है। तो एक कोटा की स्टूडेंट ने पढ़ाई के दबाव में आके, या ये कहा जाए कि माता पिता की उम्मीदों के दबाव में आके, उनके बोझ के तले दबकर उसने सुसाइड की। और सुसाइड करने के पहले उसने अपने माता पिता के लिए और उन सभी लोगों के लिए एक संदेश लिखा, और लिखने के बाद उसने सुसाइड की। वो क्या था वो अपन कंक्लूड करके मैं तुमको बताता हूँ। तो उसने सबसे पहले भारत सरकार और तमाम हमारे चारों तरफ रहने वाले सोसाइटी के लिए लिखा। भारत सरकार को उसने लिखा कि जितने जल्दी हो सके तो ऐसे कोचिंग संस्थानों को बंद करवा देना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाई का इतना प्रेशर देते हैं कि उस प्रेशर में आके बच्चे या तो डिप्रेस हो जाते हैं, और अगर वो उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते तो अंततः वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसने भारत सरकार को ये लिखा। फिर उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा कोट करके छोड़ा कि माता पिता ने उसको मजबूर किया इस बात के लिए कि वो विज्ञान को चूज करे, कि तुझे विज्ञान पढ़ना है, उसके प्रति इंटरेस्ट दिखाए। वास्तव में माता पिता की उम्मीदें ना टूटें, इसलिए बच्चे वो सब्जेक्ट चुनते हैं जो उनके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बने। ये कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा होता है कि शायद माता पिता दूसरों के बच्चों को देखकर या अपने ही परिवार के दूसरे बच्चों को देखते हुए ये प्रतिस्पर्धा बना लेते हैं कि फलाने का बच्चा डॉक्टर बन गया, फलाने का बच्चा आईएएस बन गया, मेरा भी बने। और ये उम्मीद और बोझ अपने बच्चे के ऊपर बिना ये जाने लाद देता है कि उस बच्चे में वो क्षमता है कि नहीं है, वो बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कहीं वो टूट तो नहीं जाएगा। तो कोटा की उस लड़की ने अपने माता पिता के लिए लिखा कि आदरणीय माता पिता, आपने मुझे बचपन में ही, जब मैं बच्ची थी तब आपने मेरे बचपन के कोमल से मन पर अपनी जो इच्छाएं हैं उनका बोझ इतने प्रबल तरीके से डाला कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करने पे, ऐसा कहा जाए कि ऐसे सब्जेक्ट चूज करने पे मजबूर किया जो मुझे पसंद नहीं थे। लेकिन आपकी उम्मीदें ना टूटें, आपके सपनों को मैं पूरा कर सकूं, ऐसा करने के लिए मैंने वो सब्जेक्ट चुने और जी तोड़ मेहनत की। और कोटा में रहने वाले बाकी लगभग 20 से 30 ऐसे बच्चे जो डिप्रेस थे, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने में भी मैंने मदद की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद इतनी डिप्रेस हो जाऊंगी कि अपने आप को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी और अंततः मैं सुसाइड करूंगी। ये बहुत दुखद है। और ऐसे बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शहर जहां पे लोग कोचिंग की चक्की में पिस रहे हैं और वास्तव में आउटपुट ना दे पाने की वजह से न घर लौटने का उनके पास रास्ता होता है और ना ही आगे बढ़ने का, क्या करें? कंपटीशन के इस भरे बाजार में बच्चे अपने आप को इतना कुंठित और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं कि वो अपने पिताजी से, अपने माताजी से ये नहीं कह पाते कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। उन्हें लगता है कह देंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, और उनसे हो भी नहीं पा रहा है तो वो ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कोई कमी है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी में दूसरे बच्चों को भी देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन है ही उनका, और ये कंपटीशन उनमें पैदा हो या ना हो, पेरेंट्स ये कंपटीशन पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे ही बड़े भाई का ऐसा हो गया, तुम्हारे ही चाचा के लड़के का ऐसा हो गया, तुम्हारे मामा का लड़का आईएएस हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इनका बोझ वो लेके चल ही नहीं पाता, वो कभी अपने कह ही नहीं पाता कि मुझे क्या पसंद है। तो उस लड़की ने जब अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी तो उसमें लिखा कि आपने मुझे मजबूर किया कि मैं एक बहुत अच्छी इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, मुझमें ये कहने की हिम्मत कभी नहीं थी, मैं आज बताना चाहती हूँ कि मुझे अभी भी हिंदी और साहित्य अच्छा लगता है। मैं हमेशा से बीए करके
कंपटीशन की तैयारी करना चाहते थे, मैं कभी इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। इसलिए मैं तो जो हुआ मेरे साथ तो हुआ, मेरा बचपन तो आपने छीना तो छीना, लेकिन मैं आप सब दोनों लोगों को ये कहना चाहूंगी कि छोटी बहन के साथ ऐसा कभी मत करना। अभी वो 11th में है और उसके ऊपर अपनी उम्मीदों का बोझ डाल के उसको मजबूर मत करना कि वो कहीं और जाए और आपकी मर्जी की पढ़ाई करे। जरूरी है कि वो अपने हिसाब से क्या कर सकती है, उसमें क्या क्षमताएं हैं, वो क्या बनना चाहती है, वो क्या बेहतर कर पाएगी, उससे पूछें, उससे बात करें, उसको अपनी जिंदगी, अपने जो गोल हैं वो खुद तय करने दें। उसके गोल पहले से बताकर उसको मजबूर न किया जाए कि वो आपके अनुसार चल के मेरी तरह आगे जाके वो भी सुसाइड करे। इसलिए मैं आप दोनों को आगाह करना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को तो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाई और मैंने सुसाइड की, लेकिन छोटी बहन के साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ऐसा मेरी आप दोनों से विनती है। ऐसा मार्मिक सा पत्र उसने अपने माता पिता के लिए लिखा, जो कि वास्तव में देखा जाए तो एक चिंतनीय विषय है। और मुझे लगता है कि सारे माता पिता को ये जो है सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि माता पिता को पता भी नहीं चलता कि वो अपनी उम्मीदों का कितना बोझ बच्चों पर डाल चुके हैं। तो कभी ऐसा भी होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों पर जो बोझ डाल रहे हैं वो इतना तो नहीं बढ़ गया कि वो उसके नीचे दब के अंत में इस दुनिया में नहीं गए। तो सर ऐसे में माता पिता का क्या यहाँ पर जो है ड्यूटी रहता है, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? माता पिता का कर्तव्य सीधा सा है कि अपने बच्चों को कहें कि उन्हें जो बनना है वो बने, क्योंकि वो माता पिता है। इस पूरी सोसाइटी का जो उम्मीद है, सोसाइटी की जो होड़ है, उस होड़ से अपने बच्चे को बचाएं, क्योंकि वो आपका बच्चा है। दुनिया में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपका बच्चा, बच्चे के लिए उसके माता पिता, यही उसकी दुनिया है। इसलिए जरूरी है कि इनके बीच में कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो, इनके बीच में ट्रस्ट इतना स्ट्रांग हो कि ये एक दूसरे से बिछड़ने के लिए डरे। ये कभी आत्महत्या जैसी कंडीशन, स्थिति कभी ना बने इनके बीच में, किसी के बीच में भी ना बने। ना माता पिता ये सोचें कि हमारा बच्चा किसी काम का नहीं है, हम घर छोड़ रहे हैं, हम जो है सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा ही ना कि बच्चों के मन में आना चाहिए कि हम सुसाइड करना ज्यादा आसान है, मतलब जीने के 1000 तरीके में से उसे मर जाने का एक तरीका बेहतर लगता है। ये कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं है। और आजकल जैसा सोसाइटी की जो आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये सब की सब इसी बात को इंगित करती हैं कि बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ ना डाल के हमें बच्चों को उनकी जिंदगी, उनके गोल्स, उनके मन की पढ़ाई, उनके मन के काम को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अब इस तरह का हो गया है कि अब खेल से लेके, डांस से लेके, सिंगिंग से लेके, पढ़ाई से लेके 1000 तरह के फील्ड अवेलेबल है जहां वो अपना जिंदगी खुशी खुशी जी सकते हैं। हो सकता है पैसे दूसरे के कंपेरेटिवली थोड़े कम हो, लेकिन उनके पास खुशियों की मात्रा दूसरों की तुलना में ज्यादा होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अहम सवाल है इस बात का कि माता पिता को अपनी उम्मीदों का बोझ बच्चों पर वैसा नहीं डालना चाहिए और अपने आप का ये आकलन करना चाहिए कि कहीं उन्होंने इतना बोझ तो डाल नहीं दिया है कि उनका बच्चा एक दिन उनके पास रहेगा ही नहीं। कोई गलत कदम उठा के कहीं ऐसा तो ना हो कि वो अपने आप को खत्म ही कर ले। क्योंकि सोसाइटी में 2 प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो कमजोर हैं, जो कमजोर होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, और जो थोड़े भी मजबूत होते हैं ना, वो नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। हाँ सर, ऐसा अक्सर युवाओं को देखा गया कि थोड़ी सा भी उनको जो है डिप्रेस होते हैं तो डिप्रेस से निजात पाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कि कमजोर है तो डर के वो सुसाइड कर लेगा, थोड़ा सा मजबूत है तो नशे की तरफ चला जाएगा और सुसाइड करने से तो बच जाएगा, लेकिन ना सोसाइटी के लायक बचेगा ना घर के लायक बचेगा। इसीलिए माता पिता को ये ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे उनसे डरे नहीं, बल्कि वो इस भयावह सोसाइटी से डरे कि बच्चे सोसाइटी के प्रेशर में आके, उनके प्रेशर में आके कहीं इस कंपटीशन के दौर में इस होड़ में न लग के अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। इसलिए बहुत जरूरी है कि माता पिता इस पर सोचें और जो बच्चों की नाकामी है, बच्चों की असफलता है, उस समय उनके साथ खड़े हों, उनको ढांढस बनाएं, उनको हिम्मत दें। कम से कम इनसे एक लाइन तो कह ही सकते हैं कि असफल हो गए तो क्या हुआ, जिंदगी थोड़ी हार गए, इतनी बड़ी जिंदगी है, हम फिर कोशिश करेंगे, फिर रीस्टार्ट करेंगे, फिर शुरू करेंगे, एक दिन जरूर सफल होंगे। ये जिम्मेदारी है माता पिता की कि वो अपने बच्चों से कहें, जो शायद माता पिता कहना भूल जाते हैं और बच्चे इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो अपने माता पिता से कह सकें।
थैंक यू सर। आज आपने हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे इस परिवार के हिस्सा हैं, आप सभी उन सभी के लिए एक अच्छा संदेश दिया है कि केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि माता पिता को भी ये देखना चाहिए कि वो किस तरीके से प्रिपेयर हैं अपने बच्चों की तैयारी कराने के संबंध में। दोस्तों, हम इसी शो के अगले भाग में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।